बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 419वां दिन श्री बीतक साहब चर्चा। क्या सुंदर साथ के समूह में शामिल होने मात्र से धनी का प्रेम और ज्ञान पाने का दावा किया जा सकता है? बिना रहनी में आए केवल हमने श्री तारतम ग्रहण कर लिया, समूह में शामिल हो गए, तो क्या प्रेम और ज्ञान पाया जा सकता है? या इस जीव को मेहनत करनी पड़ेगी सुंदर साथ जी, उसके बिना यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये देखिए, शुक्राना करो याद, बहुत ही सुंदर एक एक बात का ध्यान रखा जाता है। अति सुंदर, ऐसे लगता है पीछे वो उदयपुर ताल, और इधर देखो अब कहाँ पे पहुंचे हुए हैं सुंदर साजी, आकोट में भी ऐसे लगता है ताल के पास बैठे हो। बहुत ही सुंदर, ये बिल्कुल परम धाम की तरह बनाया जाता है सुंदर साजी। जैसे वहां कठेड़ा लगा होता है ना, वर्णन आता है ना, बिल्कुल वैसा कठेड़ा। और ध्यान से देखिएगा सुंदर साजी हारमोनियम भी लेके बैठे हैं, कोई कैसे रिझाने बैठा है, कोई कैसे रिझाने बैठा है। बहुत सुंदर, ये देखिए सुंदर साथ जी कितने प्यारे। और मैंने ना कल देखा बड़े ध्यान से, ये देखिए नक्शा बना दिया गया है यहाँ पे, इसको डाला गया है। बड़ी सूक्ष्म नजर से देखना पड़ता है। ऐसे ही कल मैंने जूम किया तो मुझे ये दिखा, मैं सोच रही थी धनी के हृदय को ना जूम करके नहीं देख रहे हैं हम, है ना। वाणी में जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ना, बस उसी उसी में देख के कहते हैं जूम करो वाणी की चौपाइयों को, देखो क्या खुल के आएगा सामने सुंदर साथ जी, धनी क्या देना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर, पर अपना हृदय जूम होगा तो पिया का हृदय होगा ना, तब तो दिखाई देगा ना। हृदय को कितना खुला करना पड़ेगा, कितना विशाल करना पड़ेगा। संकुचित हृदय में सुंदर साथ जी जूम की फोटो फट जाती है। तो इसीलिए अपने हृदय को विशाल कीजिए। सब सुंदर साथ जी से प्रेम करेंगे, विशालता अपने आप ही प्याले की बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे प्याला बढ़ता जाएगा धनी जी की मेहर से, सप्लाई भी बढ़ती चली जाएगी। और देखिएगा कितने पास होंगे वो क्षण पिया जी के दीदार के भी और आनंद के भी। इतनी सुंदर वाणी महामती जी, आवेशित वाणी महामती जी को शोभा दी गई। और इतना प्यारा टीका करने के लिए हमारे प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मैं तो उनके साथ में ये भी देख पा रही हूँ, सतगुरु के साथ ये देखिए फूल भी रखे गए हैं, जल भी रखा गया है, ऐसे लगता है सुगंधित इत्र भी रखे गए हैं, दीपक भी रखा गया है। जाने कब शाम हो जाए, कब अंधेरा हो, फिर पढ़ ना पाए। बहुत सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारा वाणी गायन हमारी प्यारी आशिमा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारे मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने की जीना कछु, कहा कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो,
धनी तुम्हारी मैं, कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत, कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत, दिल बाहिर भीतर अंतर, दिल बाहिर भीतर अंतर, तब तुम ही हक जानत, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी, या पाक करो आदिपना, या पाक करो आदिपना, या बैठाओ माहे तक सी, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, महमत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाहफ कलाम, महमत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाहफ कलाम, और हक कलाम कौन खोल सके, और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, एक कहनी ना कछु, कहा कहूँ तुमसे, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, धनी तुम्हारी मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति मीठा, अति सुंदर, अति प्यारा, और यही है सुंदर साथ जी, जिस रास्ते से पिया को पाया जा सकता है, यही समर्पण का रास्ता है कि ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। सब परमहंसों ने इसी से पाया और हमें भी ये रास्ता दिखाया। अपनी मैं को वार देना है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आशिमा जी गाती हैं, मुझे इतनी खुशी होती है कि उन्होंने प्रथम यहीं पे गाया था। वो पल याद आ जाता है जब वो कहती थी कि मैं बस एक ही गा पाऊंगी, बस यही बड़ी मुश्किल से हो पाएगा। आज देखिए कितनी बढ़ती जा रही है वो सेट कितना बढ़ता जा रहा है, आगे आगे एक्सपैंड करते जा रहे हैं और जोड़ते जा रहे हैं राज जी उसमें। बहुत सुंदर, अति सुंदर। राज जी ऐसे ही बल देते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी अति सुंदर श्री बीतक साहब। मुझे क्षमा भी कीजिएगा, मैं तो पहले ही बोलना भूल जाती हूँ कि
चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, करते हैं शुक्राना सारे दिनों का। परम धाम में शुक्राना होता ही नहीं सुंदर साथ जी, वहां पे ना पहचान होती ना शुक्राना होता है। परम धाम का शुक्राना भी करने का समय अब है, अभी कर सकते हैं। परम धाम जाके फिर एकाकार हो जाएंगे। आइए चलते हैं। कहते हैं छठे दिन में पहले क्या हुआ, कहते हैं परम धाम की तारतम वाणी छठे दिन में, चौथे में, पांचवें में पहले तारतम उतरा बीज रूप में, फिर उसके बाद पूरी तारतम वाणी का विस्तार हुआ। एक कलाम रबानी उतरे, सो वास्ते मोमिन तिन कौल कोई ना ले सके, बिना मेरे दिल रोशन। कहते हैं महामती जी के धाम हृदय के अतिरिक्त कोई भी गुह्यतम रहस्यों को प्राप्त नहीं कर पाया। इसका बाह्य अर्थ कहते कुरान और मोहम्मद साहब पे घटित हो रहा है। कलाम रब्बानी उतरे सो वास्ते मोमिन, जिसका आशय ये होगा कि कुरान ब्रह्म सृष्टियों को साक्षी देने के लिए आया है। इस बात से जानियो यही मोमिन सके पहचान, जिनकी असल अरस में हकें दिया ईमान। कहते हैं ब्रह्म सृष्टियों की गरिमा को इस बात से जानियो, यही पहचान पाते हैं। चाहे किसी भी, कहते हैं कुरान में लिखा हो, हमारी गुरबानी में लिखा हो, हमारे ही हैं सारे धर्म ग्रंथ, हमारे ही हैं सुंदर साथ जी। और कहते किसी भी वेद में लिखा हो, श्रीमद् भागवत में हमारी साक्षियां दी गई हो, पहचान कौन पाता है? और तारतम वाणी में जो गुह्यतम भेद दिए गए हों, वो पहचान कौन पाता है? मोमिन श्री सुंदर साथ जी पहचान पाते हैं, जिनकी असल अरस में होती है, जिनके मूल तन परम धाम में बैठे हुए हैं। और होती कैसे है पहचान? मूल तन तो परम धाम में बैठे हैं, उनको होती तो है, पर जीव को मेहनत करनी पड़ती है सुंदर साथ जी, नहीं तो सबको पहचान हो जाएगी, फटाफट हो जाएगी। अगर ऐसे होनी होती तो अलग अलग प्रकार के स्वभावों के जीव मिले हुए हैं सुंदर साथ जी। जैसा जैसा हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ होगा ना, वैसा वैसा खेल हमें दिखाया जा रहा है। जैसा जैसा धनी की ओर से ही हमारे अंदर डाला गया होगा। पर कहते हैं अटूट विश्वास होता है इनके पास। किसका दिया हुआ होता है ये विश्वास? अपने आप से आ जाता है क्या? ये भी धनी का दिया हुआ होता है। धाम धनी ने इन्हें अटूट विश्वास दिया होता है, हकें दिया ईमान, उसके दिया बिना ईमान भी नहीं आता सुंदर साथ जी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारा कुछ तो राजी करते हैं, वही देते हैं, वही सब कुछ करते हैं, हम चुपचाप ऐसे ही बैठे रहे बस। ये सफर कैसे तय करना है? गाड़ी सुंदर साथ जी सबकी वही है, मंजिल सबकी वही है। अब बीच में स्टेशन पे उतर जाए तो राजी क्या करें सुंदर साथ जी? बार बार फिर अगली वाली ट्रेन मिल जाती है कुछ घंटे के बाद उसी मंजिल पे जाने के लिए। लेट होते जा रहे ना, अगली ट्रेन यानी अगला तन मिलता है सुंदर साथ जी। हम कितनी ट्रेनें छोड़ चुके अभी तक, कितने तन छोड़ चुके हम। धनी क्या करें? हम बार बार, बाहर माया बहुत लुभाती है, हम बार बार उतर जाते हैं बाहर के स्टॉल्स देखने के लिए। इस स्टेशन पे बड़ा सुंदर लग रहा है, फिर ट्रेन छूट जाती है, फिर तन निकल जाता है। इसी प्रकार बाहर घूमते घूमते याद ही नहीं रहता कि निज धाम की गड्डी में बैठना था, हमें गाड़ी में बैठना था वापिस से।
पर वो पूरा है, टिकट है जी, टिकट है, चले जाएंगे चले जाएंगे। इसी में लास्ट ट्रेन हो गई सुंदर साथ जी, इसी में लास्ट बैच आ गया अब हमारा। अभी भी माया में दिल लगाए रखेंगे तो कैसे बनेगा, कैसे हो पाएगा फिर। अब देखिए ट्रेन तो जाती है, पर सफर कौन कैसे तय करता है? कोई तो सो के तय कर रहा है, उसमें भी बैठे तो हैं पर सोए पड़े हैं, आ भी जाए तो उतर नहीं रहे हैं। कोई सो के आपने ट्रेन स्टेशन पे कभी देखा है? और उसके बाद ट्रेन में जाते हैं ना हम सुंदर साथ जी, कोई सो के तय करता है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है, कोई कुछ सुनता रहता है अपने मोबाइल में, कोई आपस में बातें करते हैं, कोई मीठी बातें करते हैं, कोई लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं। किसी का ध्यान इसी में अटका रहता है, बाहर क्या चल रहा है, लक्ष्य पे किसका ध्यान है। और कोई पूरी तैयारी करके आता है, किसी को कुछ पता ही नहीं होता, पहली बार ही बैठा है, उसको पता ही नहीं कौन सा स्टेशन नेक्स्ट आने वाला है, वो स्टेशन पे क्या मिलता है, उसको कुछ पता नहीं है। कोई है जो पूरी तैयारी के साथ आया है, वो पूरे स्टेशन भी लिख के आया है, प्रिंट आउट निकाल के आए हैं। हम जब छोटे थे तो लिख के आते थे, तो उसके साथ लिखा होता है इस स्टेशन पे 5 मिनट, इस पे आधा घंटा, इस पे 2 मिनट, इस पे 1 मिनट, इस पे उतरना नहीं है क्योंकि 1 ही मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे, इस पे 30 मिनट्स है, चलो नाश्ता वाश्ता ले आओ नीचे से, है ना। कोई पूरी तैयारी के साथ आता है, वो दूसरों को भी बताता है भाई यहाँ से ले लो, बहुत टाइम है यहाँ पे, है ना सुंदर सा जी। वो सफर गुजारना कैसे है, क्या हमने उसको उमंग से गुजारा, क्या हमने उसको लक्ष्य प्राप्ति के लिए गुजारा, या फिर सोते ही रह गए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या रहनी दिखाई, आपस में लड़ते हुए गुजारा। इसीलिए ये सफर के पल बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। हम यहाँ पर कैसे पल गुजार रहे हैं ना, वो हमारी मेमोरीज बन रही हैं, गोल्डन मेमोरीज बनानी है सुंदर साथ जी। उसको कहते सूत कातना की सफर कैसे गुजारा, उसकी याद में पति से मिलने जा रही हैं तो बैठा वो हृदय के अंदर ही है, ले जा भी वही रहा है, खींच भी वही रहा है, पर उनकी याद में गुजारे, उनकी बातें की या आसपास की बातें की, और इतने से सफर में, इतने से खेल में अपने अहंकार ऊंचे करके बैठ गए। नहीं करना सुंदर साथ जी। इस सफर को बहुत सुंदरता से सबकी सांसें चली जानी है। हमने जाते हुए देखा है, कितनों को देखा, पता होता है श्मशान वैराग्य आता भी है थोड़ी देर के लिए, जब कोई चला जाता है फिर हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। कहते हक ने ईमान दिया है तुमको, तो जो ईमान हक ने दिया है सुंदर साथ जी, उसको बुल्ले शाह ने ना बड़ा सुंदर एक लिखा हुआ है इसके बारे में। कहते हैं ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, ओए ये दुनिया ना तेरी है ना मेरी है, मेरा मेरा मत करो, यहाँ पे सब यहीं पे छूट जाएगा। 4 दिना दा मेला दुनिया, हमारा तो खेला है ये सुंदर साथ जी। 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी टेरी, वे मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे। मंदिर को तुमने ढा दिया, मस्जिद को तुमने ढा दिया, ढा दे जो कुछ ढेंदाई हुए, एक बंदे दा दिल ना टावे, रब दिलां विच रहिंदा ई हुए। कहते हैं उतना उतना गुनाह तो ये दीवारें ढाने में नहीं लगेगा, मंदिर या मस्जिद, जितना एक बंदे का दिल दुखाने में लग जाएगा सुंदर साथ जी। इसीलिए हम कितने मंदिर रोज ढाते हैं। हम अलाउद्दीन खिलजी से कम है क्या सुंदर साथ जी? हम कहते हैं उन्होंने बड़े जुल्म किए, आज हम सारे औरंग बने पड़े हैं, उसके जीव जैसे बने पड़े हैं। कब 2 वचनों से अपना किसका दिल ढा के आ जाते हैं, हमें
हमें फील भी नहीं होता, क्योंकि रोज की प्रैक्टिस हो चुकी है ना सुंदर साथ जी। कहते हैं कुछ भी ढा दिया, पर एक बंदे का दिल मत दुखाना, क्योंकि उसी में वास करते हैं, उसी में निवास करते हैं राज जी। पढ़ पढ़ आलम फाजिल होयो, पर अपने आप नु पढ़िया ही नहीं। बाहर से सब कुछ पढ़ लिया, पर अपने आप को पढ़ने की कभी कोशिश नहीं की। जावड़दा मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। मंदिर देखे, मस्जिदें देख ली, हर जगह जाते हैं, हाजिरी लगाने जाते, कभी अपने मन में हाजिरी लगा के देखिए। एवें एवें रोज शैतान नाल लड़दाए। हम कहते हैं ना दज्जाल आ गया, इससे मुकाबला करो, ये आ गया, ये आ गया, और वो भी कहते हैं नमाज पढ़ते हुए दज्जाल आ जाता है। हम भी कहते हैं इस तरफ से माया आ गई, लड़ लो, इस तरफ से लड़ लो। क्या कहते हैं? कहते हैं एवें रोज शैतान नाल लड़दाए, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। अपने विकारों से लड़े हो कभी? बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दाए, जेड़ा कर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। कितनी दौड़ें लगाई हुई हैं बाहर पकड़ने के लिए, जो अपने हृदय में बैठा है उसको कभी पकड़ा ही नहीं। कहते हैं रब रब कर दे बुढ़े हो गए, मुल्ला पंडित सारे हुए। ये उनके बारे में नहीं लिखा हुआ, ये हमारे बारे में लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। किसी भी पंथ का वो कहते रब रब जपते हुए बूढ़े हो गए। रब दा खोज खुरा ना लब्बा, सजदे कर कर हारे हुए। वो नहीं मिलता सुंदर साथ जी, नहीं मिलता। वो जब तक दुखाते रहेंगे ना किसी को, वो नहीं मिलता। कहते हैं रब ता तेरे अंदर वसदा। ये तो योग माया की सुरता भी नहीं है, ये तो योग माया की वासना भी नहीं है सुंदर साथ जी। ये तो यहाँ के जीव हैं जो ये लिखते जा रहे हैं। हम इतनी बड़ी तारतम वाणी, इतना ऊंचा ज्ञान लेकर भी ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें प्रेम करना है, हमें दिलों को जोड़ना है, हमें उन पे मरहम लगाने हैं सुंदर साथ जी। जो कोई तोड़ के भी गया हो तो उसको जोड़ देना है। सबसे बड़ी सेवा है ये सुंदर साथ जी, सबसे बड़ी सेवा है दिलों को जोड़ देना। एक मंदिर खड़ा कर दिया, एक दिल को खड़ा कर दिया सुंदर साथ जी। दिल को खड़ा किया हुआ ज्यादा सुंदर सेवा होगी, क्योंकि राजी बसते हैं उसके अंदर, 100% बसते हैं उसके अंदर। क्योंकि उन्होंने कहा है मैंने मोमिनों के दिल को अर्श किया है। उन्होंने कहा ही नहीं, मैं ये नहीं कह रही मंदिर होने जरूरी हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी का मिलावा होता है वहां पे, और वहां राजी नहीं बसते। मैं ये भी नहीं कह रही, वहां सेवा होती है। तारतम वाणी जहां बसती है वहां राजी होते हैं, 100% बसते हैं। परंतु हमें किसी का दिल नहीं तोड़ना है। एक बंदे दा दिल ना टावें, रब दिलां विच रहिंदा हर कोई जानता है सुंदर साथ जी। ये तो कबीर जी भी नहीं है जो कि योग माया से आए हों, ये तो बुल्ले शाह है, यहीं के हैं फकीर, वो भी जानते हैं। कहते कितना पढ़ लिया तुमने, खुद को पढ़ के देखा है कभी? रब ता तेरे अंदर वसदा, विच कुरान इशारे हुए। तारतम वाणी में भी तो इशारे दिए हुए हैं कि अर्श बना के बैठा हूं मैं तेरे दिल को। बुल्ले शाह रब उन्हां मिलसी, जेड़ा यार तो तन मन हारे हुए। कहना तो बड़ा आसान है ये,
तन को भी हार जाना, मन को भी हार जाना, तन मन वार देना उसके ऊपर सुंदर साज जी। मन को वार देना, मैं को वार देना होता है। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। यही तो है। जैसे ऐसे रख वैसे रख प्राण प्यारिया, ये करके दिखाना है सुंदर साज जी। और अगर हम कहें ना, ज्यों जानो त्यों रखो, जैसे आप चाहते हो वैसे रखो। वो कैसे चाहता है हमें रखना? हम सबको आपस में प्यार करते हुए देखना चाहते हैं। वो जैसे रख तैसे रख, कैसे रख सुंदर साज जी। वो क्या चाहते हैं हमसे? आपस में प्रेम से रहें। जैसे ब्रज में आपस में कभी कोई बात नहीं की हमने, आपस में प्रेम करें तो धनी से प्रेम वो खुद आते हैं सुंदर साज जी, और बहुत प्रेम करते हैं। विश्वास पक्का रखिए, और अगर विश्वास पक्का है, आंख वाला देख रहा है, तो किसी के भी प्रति कटुता का भाव हमारे हृदय में कभी नहीं आएगा सुंदर साज जी। कहते हैं किसके साथ होगा ये? सबके साथ हो भी नहीं सकता। जिनकी असल अरस में, उन्हीं के साथ होगा। डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम एवरीवन। सबसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सबके साथ ऐसा हो सकता है। हो सकता है उनके अंदर असल अरस में हो भी उनका असल, पर अभी समय ना आया हो उनका। हो सकता है। किसी पे उंगली नहीं उठानी सुंदर साज जी, उंगली स्वयं पे उठती है। मेरी असल अरस में है ना, हमने दावा पूरा ले रखा है ना सुंदर साज जी। तो आज से सब सुंदर साज जी बार बार ये प्रण करेंगे, हम किसी दिल को नहीं दुखाएंगे, हम किसी दिल रूपी मंदिर को नहीं ढाएंगे। एक वचन भी ऐसा ना निकले मेरे विचारों से। विचारों की वाइब्रेशंस भी पहुंच जाती हैं हमें हम जाहिरी देखते हैं, हमें केवल वो दिखता है जो मुख से बोल दिया। विचारों में जो कड़वाहट होती है ना, वो पहुंच जाती है सुंदर साज जी। उनको अंदर से फील होने लगता है कि आपके साथ वाइब्रेशनल, मेरे साथ वाइब्रेशनल मैच हो नहीं रहा, ऐसा लगने लगता है सुंदर साज जी। कहते हैं और कोई ना समझे पहले ना आवे ईमान। ब्रह्म सृष्टि के अतिरिक्त तारतम वाणी को यथार्थ रूप से नहीं समझ पाता कोई। ऊपर ऊपर से पढ़ते रहेंगे, सब आएंगे। कि उन्होंने कहा ना, बाकी लोग भी आने शुरू हो गए हैं, परंतु यथार्थ अंदर के भेद कोई नहीं समझ पाएगा। पहले ना आवे ईमान, कहते ना वो जल्दी से धाम धनी पे ईमान ले आएगा। देखने में तो लगेगा अरे वाह बहुत ईमान है, पर अंदर खोखला होगा। मैंने स्वयं को इस रूप में देखा हुआ है सुंदर साज जी, इसलिए मैं 100% कह पाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है खुद को। ऐसा लगता था, मुझे खुद को लगता था बहुत पक्का ईमान है। परिस्थिति आई, कैसे बहा के ले गई, तब पता लगा कि वो तो खोखला था, वो तो खोखला था। हवा आई और उड़ा के लेके चली गई, पता भी नहीं लगा। बिना अंकुर क्या करे, आवे नहीं पहचान। बिना अंकुर कहते हैं। और जब ये परिस्थितियों की हवा आंधियां चलती है ना सुंदर साज जी, तब वो ईमान पक्का करके जाती हैं। और जिनके अंकुर ही ना हो, कहते हैं, उनको तो पहचान हो ही नहीं पाएगी। जीव सृष्टि तारतम वाणी और धनी की महिमा को नहीं समझ पाती है। वो चाहे वाणी पढ़ती भी रहे, वो महिमा को नहीं समझ पाएगी। पढ़ के भी असर नहीं होगा सुंदर साज जी। पढ़ के भी जिनके तन वहां नहीं है, जिनका अंकुर वहां का नहीं है, वो पढ़ के भी प्रेम नहीं कर पाएंगे किसी से। रोज कहते रहे हम प्रेम करें प्रेम करें, फिर विवादित शब्द निकलेंगे, फिर दूसरों का दिल दुखा के आएंगे, पर दावा ब्रह्म सृष्टि का सब लेके बैठे होंगे सुंदर साज जी। तो अपनी अपनी चेकिंग करनी है, अपनी अपनी। या तो ब्रह्म सृष्टि है, अभी तक जीव खड़ा नहीं हुआ है, यही केस हो तो अच्छा है सुंदर साज जी, पर उस जीव को खड़ा करना पड़ेगा। मेरे और जीव सृष्टि में फिर फर्क ही क्या हुआ? अगर मैं भी उसी के जैसा ही आचरण कर रहा है, मेरा जीव भी उसका भी, तो जहां उसका जाएगा मेरा जीव भी वहीं जाएगा। आत्म फिर कोई नया जीव पकड़ लेगी सुंदर साज जी।
दोनों में कोई फर्क नहीं हुआ। हम खुद को दावे लेके बैठे रहे, कोई फर्क नहीं हुआ सुंदर साथ जी। इसीलिए करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल करके दिखाना पड़ेगा, एक्सेप्शनल रिजल्ट्स लाने पड़ेंगे। इस जीव को अलग चाल दिखनी चाहिए अब हमारी। कहते हैं ईमान तो ईश्वरी सृष्टि के अंदर भी होता है, ज्ञान के द्वारा समझाने पर आता है उनका ईमान। ब्रह्म सृष्टि को संकेत ही पर्याप्त होता है, उसी से वो अटूट ईमान लेके खड़ी हो जाती है। तो सुंदर साथ जी, संकेत पर्याप्त से ईमान 5वें दिन तक तो आता होगा। आज मैंने तो खुद को ही देखा है, संकेत मात्र से कितने तन छोड़ दिए सुंदर साथ जी। संकेत तो राज जी ने बहुत बार दिए होंगे, पर ये कुछ कर नहीं पाया जीव। संकेत तो बिहारी जी को भी मिल गया था ना, पर उनको भी नहीं। कहते बिना अंकुरे क्या करे, आवे नहीं पहचान। बिहारी जी के अंदर तो अंकुर भी था, समय नहीं आया था उनका अभी। पर जब समय आया हो ना, जब समय आने वाला होता है ना सुंदर साथ जी, तब रतन बाई की आत्म क्या बन जाती है, महाराज जी राम रतन दास जी बन जाती है। तब भैरव सेठ क्या करते हैं, जब समय आ गया है ऐसे हुक्का तोड़ देते हैं सुंदर साथ जी। 3 दिन में दर्शन कर लेते हैं भैरव सेठ जी। तो क्या समय की, उस समय तक क्या करना है, तब तो साक्षात प्राणनाथ जी बैठे थे उनके सामने। इस समय अब हमने करना क्या है सुंदर साथ जी, बीच में रहनी में आना है। ये कैसे गुजारना है, सेवा के तकले खड़े करने हैं अपने, सूत काटना है, पिया की याद का, प्रेम का सूत काटना है सुंदर साथ जी। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार। हम इस वाणी की महिमा को, हम इस वाणी की इनवैल्यूएबल वाणी की, अमोलक वाणी के मोल को समझ पा रहे हैं सुंदर साथ जी। वो तो आवत प्रेम के मोल री, मैं तो लियोरी पिया जी को मोल। कौन कह सकता है, इंद्रावती कह सकती हैं, ये श्यामा कह सकती हैं, श्यामा जी कह सकती हैं। उन्होंने लिया है मोल पिया जी को, उस अमोलक को मोल ले लिया उन्होंने। कैसे, जीव की रहनी से सुंदर साथ जी। जीव की रहनी के बिना नहीं मिलते वो यहाँ पे। हम कहें कुछ भी करता रहे ये जीव और वो मिल जाएंगे, क्योंकि हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं। मैंने ऐसा सोचा था, मैं ऐसा ही सोचती थी, ओवर कॉन्फिडेंस, कि मुझे तो मेरे सतगुरु लेने आएंगे। कुछ भी करते रहो, अपनी पढ़ाई करो, मस्त रहो माया में, सब इनका करते रहो, प्रणाम कर लो, बस तेरा मेरा नाता है राजी। आऊंगी मैं प्रणाम करने, सुबह आऊंगी, तारतम भी पढ़ लूंगी, मेहर सागर भी पढ़ लूंगी, आना मुझे लेने सतगुरु नहीं है, 100% श्योर है। ये ईमान नहीं होता। दिस इज नॉट कॉल्ड ईमान। ये सिर्फ शब्द होते हैं सुंदर साथ जी। करना कराना कुछ भी नहीं है, और लेने मेरे सतगुरु आए। तो पिछले तन में क्यों नहीं आए फिर सतगुरु लेने? तब भी अनुकूर तो था ना, तब भी तो यही ब्रह्म सृष्टि बैठी थी पिछले तन में। सतगुरु क्यों नहीं आए, क्यों यहाँ आना पड़ा सुंदर साथ जी? जब तक जीव, ये रहनी का संसार है, जब तक नहीं उतरेंगे नहीं होगा। और वाणी ने क्या क्या खोल दिया है, दिलों के खजाने खोल दिए सुंदर साथ जी। राज्य के हृदय की हकीकत, मारिफत खोल दिए, दरबार खोल के दे दिए उन्होंने। देखत अचरज पावही, वाह राजी वाह, पहुंचे ना परवरदिगार। कहते हैं ब्रह्म सृष्टियों के बाह्य तनों को देखकर संसार के लोग आश्चर्य करते हैं। पहुंचे ना परवरदिगार, कहते हैं बाह्य तन तो हमारे जैसा ही दिखाई देता है। क्या सचमुच इन्होंने आध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को छू लिया है? कहते हैं श्री जी के अंदर जो स्वरूप है ना, उसको भी दुनिया वाले पहचान नहीं पाते। आज भी धनी की लीला जिस तन में होती है, तन का ऐसा आड़ा दे रखा है, वो कोई ऐसे स्पेशल दिखाई नहीं देते हैं। आंख चाहिए, आंख वाला हमें देखता है ना अगर, तो उसको देखने की भी आंख चाहिए सुंदर साथ जी। हर कोई नहीं पहचान पाएगा, जीव सृष्टि नहीं पहचान पाती कि ये कौन है। अंकुर माफक ले पाती है,
पर कितनी जीव सृष्टि भी 3000 जीव सृष्टि पहुंच गई, देखिए जरा, अंकुर भी नहीं है उनका। तो मीराबाई का अंकुर, रसखान जी का अंकुर, सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों के जीव शर्मा रहे हैं इस समय, शर्म आ रही है जीव सृष्टियों की रहनी को देखकर। कहते हैं ये तन का आड़ा ऐसा दे रखा है, श्री जी को भी पहचान नहीं पाते हैं, चाहे जीव सृष्टि है उनके साथ, सुंदर साथ जी, वो घर छोड़ के भी चले हैं उनके साथ, पर गुह्यतम भेद वो नहीं ले पाती। सेवाओं में भी लगे होंगे, पर वो वैसी सेवा नहीं कर पाएंगे जैसी ब्रह्म सृष्टि करती है, क्योंकि सेवा पहचान से होती है। पर जितना उनका अंकुर है उतनी कर देंगे सुंदर साथ जी, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के सेवा कर देंगे वो। आज भी तन का आड़ा है, आज भी पहचान नहीं पाते हैं। किसी घर में ब्रह्म सृष्टि है, पहचान थोड़ी पाएगा कोई। और महाराज जी को, सुंदर साथ जी, उनके गांव वाले पहचान नहीं पा रहे थे। सोचिए आप, उनकी तो रहनी कितनी बड़ी थी, हमारे जैसी रहनी वाली को तो वैसे ही कोई नहीं पहचान पाता कि हमारे जैसे ही तो हैं ये, गुस्सा भी हमारे जैसा करते हैं, लोभ भी इनके अंदर हमारे जैसा ही है। बदलता जा रहा है, धीरे धीरे बदलता जा रहा है, उसके लिए बहुत बधाई हो सुंदर साथ जी। पर थोड़ा और पुश, थोड़ा और ज्यादा करना है, क्योंकि जो बच्चे अच्छा कर पाते हैं ना, उनको और ज्यादा किया जाता है कि नहीं आप और अच्छा कर सकते हैं, कीजिए, यहाँ मत रुकिए। अगर कह दिया ना बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वहीं पे रुक जाते हैं, हम तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, और करने की क्या जरूरत है। इसीलिए उनको और एनकरेज किया जाता है। सुंदर साथ जी में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं, पर और परिवर्तन की जरूरत है सुंदर साथ जी। तो इसीलिए तन के आड़े में फंसना नहीं है, जहां से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान सुनाई देती हो, बिना किसी झिझक के, सुंदर साथ जी, बिना किसी स्थान के, बिना किसी व्यक्ति से डरे हुए, बिना किसी प्रेशर में, हमें अपना लाभ जरूर सोच लेना चाहिए कि हमें अंदर शांति मिल रही है ब्रह्मवाणी प्रवाहित होने से। कभी मत छोड़िए, कभी किसी के कहने पे मत छोड़िए सुंदर साथ जी। और जहां जहां करार मिले वहां सुनिए, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाइए सुंदर साथ जी। मैं ये नहीं कह रही अपने स्थानों को छोड़ दीजिए, जाइए वहां पे वार्षिकोत्सव होते हैं, भंडारे होते हैं, जाइए, आप वहां सेवा देते हैं, वो पूरी सेवा भी दीजिए, परंतु सुनकर जहां करार मिलता उसको सुनना मत छोड़िए, किसी के भी दबाव में आकर भी मत छोड़िए। जब मेरे शरीर से मेरी आत्म, मेरा जीव अलग खड़ा होगा, कोई नहीं आएगा उत्तर देने के लिए कि क्या हुआ इस तन को छोड़कर, अब कोई नहीं बचाने के लिए आएगा सुंदर साथ जी। आत्म और जीव को जवाब देने पड़ेंगे कि जीव तूने क्या किया। आत्म कहेगी मुझे फिर एक तन पकड़ने जाना पड़ रहा है, नहीं खड़ा हुआ तो मैं देखती ही रह गई, कोई नहीं आएगा उत्तर देने सुंदर साथ जी। हम संसार में स्वार्थी होते हैं, इसके लिए कहते हैं ना, गुण अंग इंद्रियों को फिराए का प्रकरण, फिराए लीजिए उनको, स्वार्थ को फिराए लो अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए सुंदर साथ जी सोचना शुरू कीजिए। इसीलिए किसी के उसमें मत आइए जहां से आपको कोई शब्द ऐसे मिलते हो जो पिया की तरफ खींचते हो और वास्तव में खींचते हो। किसी तन से आकर्षित नहीं होना है सुंदर साथ जी, मूल स्वरूप से जुड़ना है। सतगुरु का पूरा पूरा महत्व है, क्योंकि वही जोड़ते हैं उनसे, पर सतगुरु के भी तन से नहीं जुड़ना है, उनके अंदर बैठे पिया जी को पहचान लेना है, उनकी वाणी से पहचान लेना है। कहते हैं सातों निशान के आमद के लिखे बीच बातून, एक एक बात याद दिला रहे हैं, ऐसे लगता है बीतक में पूरी बीतक फिर से दोहराई जा रही है, अर्श से वापिस अर्श जाने तक ऐसा लगता है।
कैसे हम आए थे, कैसे ब्रज में आए, कैसे रास में आए, कैसे तीसरे दिन में तेरे लिए कते पक्ष में मैं लेकर आया, कैसे चौथे में आया, कैसे पांचवें में, क्या क्या मेरे तुम्हारे ऊपर किए, सातों निशान क़यामत के लिखे बीच बातून। कहते हैं सारे निशानों का वर्णन कुरान में कर दिया गया। मोमिन देखें जाहिर, 1100 साल तक छुपा रहा वो, पर सुंदर साथ के लिए जिनके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जिन ब्रह्म मुनियों के दिल में तारतम ज्ञान का उजाला हो गया है, जिनके दिल में हो गया है। हम लोग सारा बढ़िया बढ़िया अपने ऊपर ले लेते हैं ना, ये हमारे लिए लिखा है। मोमिन देखे जाहिर हुए जिनके दिल रोशन, ये चौथा चरण उसको स्पेसिफाई कर रहा है, उसका विशेषण है। कौन से मोमिन, कौन से सुंदर साथ देखें जाहिर, जिनके दिल रोशन हो चुके हैं। और रोशन दिलों में कटुता नहीं हुआ करती, रोशन दिलों में कट्टरता नहीं हुआ करती, रोशन दिलों में स्थानवाद नहीं हुआ करते, रोशन दिलों में व्यक्तिवाद नहीं हुआ करते, रोशन दिलों में पिया होते हैं, रोशन दिलों में पिया के अंगों के प्रति प्रेम होता है। सुंदर साथ जी, अब हम खुद ही देख सकते हैं कि हमारे दिल में कितना उजाला हो चुका है। वो जाहिर देखते हैं इन निशानों को घटित होते हुए, वो जाहिर देखते हैं बीतक को घटित होते हुए अपने आसपास, और देखते नहीं है जो बीतक में हुआ वो करते भी हैं। सुंदर साथ जी निर्भय निर्द्वंद्व निशंक होकर करते हैं, किसी से भय नहीं लगता उनको। कोई क्या छीन लेगा, प्रतिष्ठा छीन लेगा, मेरा नाम छीन लेगा, किसको चाहिए, किसको चाहिए। सुंदर साथ जी क्यों डरना है किसी से, क्या ले लेगा कोई हमारा, हमसे बात नहीं करेंगे। पिया से बात करनी है कि नहीं करनी है। सुंदर साथ, इन्हीं बातों में ही पड़े रहना है, इसी डर में पड़े रहना है। प्रेम करने में किसी से भय ना कीजिए, प्रेम खुलकर सबके साथ। सुंदर साथ जी मीठे होने में किसी से भय ना कीजिए, विनम्र होने में किसी से भय ना कीजिए, इन गुणों को धारण करने में किसी के प्रेशर, किसी के दबाव में नहीं आना है। हर जगह जाइए, जहां सेवा देते हैं वहां दीजिए, पर अपने बारे में भी सोचिए, मेरा क्या बनेगा जब ये तन छूट जाएगा, तो क्या होगा। ये भी तो रस्में ही निभा रहे हैं, निभाइए। सुंदर साथ जी जैसे हम इनको रस्में कह देते हैं, हम कहते हैं ये शरीयत है। सुंदर साथ जी एक बार सोचिएगा, हम कहते हैं मंदिर जाके ये करना भी शरीयत है, मंदिर जाके ये करना भी शरीयत है, ये भी शरीयत है, तो घर में रोटी खिलाना शरीयत नहीं है, वो फर्ज है, वो फर्ज है। सुंदर साथ कभी कभी अपनी विवेक बुद्धि से सोच के देखिएगा, वाणी विवेक बुद्धि देती है, वो चक्षु खोल देती है आपके। जो प्री एजम्पशन आपके दिलों में होती है ना, पहले से सुनी हुई बातें होती है ना, वो सारी धुलने लग जाती हैं। आंखें खोल के देखो, घर में सबको खाना बना के खिलाना शरीयत नहीं है, पर पिया को भोग लगवाना शरीयत है। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, उनको स्कूल का होमवर्क करवाना, वो फर्ज है, बिल्कुल है, वो करना भी चाहिए, वो शरीयत नहीं है। पर राज्य की परिक्रमा कर ली तो शरीयत हो जाएगी। सुंदर साथ जी क्यों, घर में सारे काम करें, दैट इज परफेक्ट। राज्य की आरती शरीयत है, घर वालों की आरती उतार रहे हैं, पूरा दिन उतार रहे हैं, आरती ही तो उतार रहे हैं, सेवा ही तो कर रहे हैं पूरा दिन, वो शरीयत नहीं है, वो फर्ज है। तो वो भी तो फर्ज है ना। सुंदर साथ जी पता नहीं हमारे बच्चे सीखेंगे कैसे, ये फर्ज नहीं है उनको सिखाना, ये संस्कार देना फर्ज नहीं है। सुंदर साथ जी यही से तो कक्षा शुरू होती है ना। तो कभी भी हमें नहीं करना, अगर हमने चितवनी को पकड़ लिया है तो
छोड़ दिया है सेवा पूजा को, पर कुछ अच्छा पकड़ लिया है, तो वैसे तो छोड़नी नहीं चाहिए, पर इतना समय नहीं मिलता कि हम 1 आवर 2 आवर्स चितवनी में बैठ पाए, क्योंकि समय भी लिमिटेड होता है ना। यू कैन रिप्लेस चितवनी, पर सेवा पूजा का किसी और को दे दीजिए फर्ज, घर में बच्चों को, युवाओं को, किशोरों को लगाइए उस तरफ। वो भी पॉसिबल नहीं है, रिप्लेस कीजिए, पर फिर चितवन में बैठिए तो सही। रियली चितवन में बैठना है उस समय, सच में ध्यान वहां लगाना है। सुंदर साथ जी, बैठिए, फिर कुछ पकड़िए तो छोड़िए। और अगर कोई कर रहा है तो उसकी निंदा मत कीजिए। सुंदर साथ जी, कभी मत कीजिए। दिलों को तोड़ के राज्य की पहचान कभी नहीं कराई जा सकती। दिलों को जोड़ के धनी की पहचान कराई जा सकती है। कहते जिनके दिल रोशन होते हैं ना, वो देख पाते हैं, परंपराओं को देख पाते हैं, कौन सी परंपरा निभानी चाहिए, कौन सी मेरे हक में है, अपना भला सोच पाते हैं उस समय। इसको विवेक बुद्धि का खुलना कहते हैं। सुंदर साथ जी, कौन सी परंपरा मुझे निभानी चाहिए, चाहे कोई भी कहता रहे कि ये शरीयत है, पर ये परंपरा मुझे निभानी चाहिए। मेरे घर के लोगों में, मेरे घर में राज्य का नाम नहीं गूंजेगा इसके बिना, जो यहां का घर दिया है राज्य ने। तो उस परंपरा को निभाना चाहिए या नहीं, ये हम पे निर्भर करता है। विवेक बुद्धि इशारा देती है। सुंदर साथ जी, वाणी से तौल के देखिए हमेशा। बीतक साहब से एग्जाम्पल लीजिए, वाणी से एग्जाम्पल लीजिए हमेशा। अब तो ऐसा है कि कोई भी, स्वयं राज्य भी आकर कहे ना कि ऐसा करना है, स्वयं राज्य भी आकर कहे ना मैं शरीयत हूं, मुझे मत पढ़ना, मैं शरीयत हूं, मेरा ऐसा मत करना, तब भी मैं धनी से भी यही पूछेंगे कि पिया बीतक साहब में कहां लिखा है, वाणी में क्यों नहीं लिखा आपने ये कि आप शरीयत हैं। इसीलिए एग्जाम्पल दिया गया लक्ष्मीदास जी का। पूछिए अपने हृदय से, किसी भी के भी पीछे नहीं लगना। हो सकता है परीक्षा ली जा रही हो। देवचंद्र जी ने बड़ी सुंदर परीक्षा ली थी मिहिर राज जी की, याद है आपको? कहते 3 चबूतरे हैं, 3 वाणी में लिखा हुआ है। क्यों लिखी हैं ये घटनाएं, वाई? मिहिर राज जी बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने बता दिया नहीं 3 नहीं 4 हैं, इनका मर्म है। कहते 3 तो नहीं शोभा देते, 4 होने चाहिए। देवचंद्र जी खुद कह रहे हैं कि 3 थे, मानते नहीं है मिहिर राज जी। सतगुरु खुद भी आकर कहे ना, सुंदर साथ जी, सतगुरु खुद भी आकर कहे कि ऐसे हैं, राजी शरीयत है। मिहिर राज जी मानते नहीं है कि 3 नहीं 4 हैं। नहीं है, आप वाणी में नहीं लिखा है। तब तो वाणी भी नहीं उतरी थी, अब तो उतर चुकी है। अब तो बीतक भी है हमारे पास, अब तो परमहंसों की बीतक भी है हमारे पास। मोम, और सच बताऊं सुंदर साथ जी, सतगुरु रूप में भी परीक्षा लेने आते हैं वो, और उनके साथ बात करो ना, नहीं नहीं ऐसा है, वो बड़े खुश हो जाते हैं, आगे से बहुत रीझ जाते हैं। पता लगता है, उनके स्वर से पता लगता है कि वो परीक्षा ले रहे थे। ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं, बहुत आनंद आता है उस समय, बहुत आनंद आता है। कहते हैं हजरत ईसा आया, ल्याया किल्ली गंज कलाम, गंज कलाम। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, ईसा कौन है? हमारे धनी श्री देवचंद्र जी, श्यामा जी, परम धाम से किल्ली लेकर आए, तारतम ज्ञान रूपी कुंजी लेकर आए, जिससे संसार के क्या खुल जाते हैं, सारे धर्म ग्रंथों के स्पष्ट हो जाते हैं रहस्य। बचपन से सुन रखा है मैंने, पता है आपको? प्रणामी घर में जो भी पैदा हुआ होता है ना, या फिर प्रणामियों में जैसे ही एंटर होते हैं हम, सुंदर साथ में एंटर होते हैं, अरे ये तो सारे धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। हो गए हमें, ये सबसे ऊंचा ज्ञान है, उजाला हो गया, दोपहर का सूरज हो गया हमारा, हो गया, सूर्य उगा। सुंदर साथ जी, विकार विवाद ये अंधेरे में हुआ करते हैं, क्योंकि अज्ञानता से होते हैं। अगर दिल रोशन हो गए, उजाले हो गए,
जिस जिस हृदय में उजाला हो जाएगा ना, वो कभी नहीं करेगा ये सब, नेवर एवर। वो सोचेगा भी नहीं इस बारे में। वो यही सोचेगा, रोशन दिल वाला ये सोचेगा इनके दिल भी कैसे रोशन हो जाएं। और वो स्वयं को बेटर नहीं समझेगा कभी भी कि अरे वाह मेरा दिल रोशन ये अंधेरे में, कभी नहीं सोचेगा। वो अंधेरे वालों की भी निंदा कभी नहीं करेगा, बल्कि भरसक प्रयास करेगा कैसे कैसे लाइट जला दी जाए, कैसे वो दीपक रख दिया जाए इनके हृदय में, जला दिया जाए उस दीपक को। वो भरसक प्रयास करेगा कि उसको हीन भावना का शिकार बनाए बिना उसके अंदर दीपक जला के आऊं मैं, उसको पता ना लग जाए। खुद को बेहतर कभी नहीं बताएगा वो सुंदर साथ जी। वो प्यार करेगा, प्रेम की लौ लगा के आएगा उनके अंदर। नफरतों की आंधियां होती हैं, दीपक बुझाने का काम करती हैं। वो अच्छी भले जागनी की ओर अग्रसर हुए सुंदर साथ को वापस भेज देती हैं। और प्रेम जीव सृष्टि को भी खींच के ले आता है, पता है, जिनके अंकुर भी नहीं होते। 3000 की जमात साथ में आ जाती है उनके। प्रेम खींच लाता है, ईश्वरी सृष्टि को भी खींच लाता है। ब्रह्म सृष्टि तो खींचती ही है। कहते किल्ली गंज कलाम, पहचान भई मोमिन को, आए बीच इस्लाम। किसको पहचान होती है इस किल्ली की? हम किल्ली की ही वो लड़ाइयां लेके बैठ गए। पहचान कौन करेगा, अभिमान कौन करेगा? ध्यान से सोचिएगा सुंदर साथ जी। शुक्राना करना था हमें उस किल्ली का। हमें तो शुक्राना करना था ना सुंदर साथ जी की किल्ली लेकर आए हैं। हमने कहा इनकी किल्ली रॉन्ग है, इनकी किल्ली ठीक नहीं है। कह रहे हैं देवचंद्र जी लेकर आए हैं, और हम कहते हैं देवचंद्र जी आपकी किल्ली ठीक नहीं है। किसको पहचान होगी? किसको पहचान होगी सुंदर साथ जी? मोमिन को, जो निजानंद को पहचान लेगा, जो ये राह अपना लेगा। केवल बोलेगा नहीं, उसके व्यवहार में झलकेगा। एक सुंदर साथ से एक सुंदर साथ एक होगा, उनके दिल एक होंगे, दिल मिलेंगे। एक दो सुंदर साथ के दिल जोड़ दिए ना आपस में। पहले वो बात नहीं करते थे किसी भी बात के चलते, क्योंकि थोड़े से भेद आ गए थे। जोड़ दिया ना सुंदर साथ जी, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है यहाँ पे। और ये घर बैठे की जा सकती है, घर बैठे। हर सेवा का अपना महत्व है। दिलों को जोड़ने की सेवा मंदिरों को बनाने जैसी है सुंदर साथ जी। कौन कहता है हम इतना खर्चा नहीं कर सकते, हम मंदिर नहीं बना सकते, हम टूटे हुए मंदिरों को जोड़ नहीं सकते? कौन कहता है? प्रेम का खर्चा लगता है। प्रेम खर्च कीजिए सुंदर साथ जी। कहते हैं जो आएंगे, जो सच में इस रास्ते पे चलेंगे, वो इस किल्ली को पहचान पाएंगे। आया 10वीं सदी में बातून हुई जाहिर। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी 10वीं सदी में आए, रहे बरस 74। अब शुरू हुए हैं वहां से। देखो, चिन्हे ना कोई बाहर से कोई नहीं पहचान सका। परम धाम की कहते बातून हुई जाहिर। 74 वर्ष तक रहे, परम धाम की गुज लीला को जाहिर कर दिया, लेकिन बाहर से उनको कोई पहचान नहीं सका। 313 ने पहचाना, और एक इंद्रावती सखी उनमें से निकली बस, बाकी सब सो गई। तो इसमें सुंदर साथ जी इसके बारे में भी बात करेंगे। कई माजजे तिन के हुए बीच जमीन। माजजे क्या होते हैं? चमत्कार।
कहते हैं इस नश्वर जगत में, इस जमीन पर हुए बीच जमीन, बहुत सारी चमत्कारिक लीलाएं की, इलम लदुन्नी ल्याइया। क्षर से लेकर परम धाम तक की पहचान देने वाला अलौकिक तारतम ज्ञान लेकर आए। बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। कई माजजे तिनके हुए बीच जमीन, इलम लदुन्नी लुदन्नी ल्याया, पड़ा ना काहू चीन। क्या लिखा है स्वामी जी ने? कहते हैं बड़ी चमत्कारिक लीलाएं की। वो क्षर से लेकर परम धाम तक की पहचान देने वाला अलौकिक तारतम ज्ञान लेकर आए। देवचंद्र जी के तन की ही बात हो रही है। अभी 74 वर्ष बात हुई है। अभी ये नहीं है कि श्यामा जी ने दूसरा जामा पहना तब लेकर आए, नो। 74 वर्ष के अगली चौपाई है ये सुंदर साथ जी। अभी उन्हीं के जीवन काल की बात हो रही है। ये क्या लेकर आए? कहते हैं इल्म लदुन्नी लेकर आए। उस इल्म में कोई खोट थी सुंदर साथ जी? कोई कमी थी उस इल्म में? वो लदुन्नी नहीं था। अलौकिक तारतम ज्ञान लेकर आए वो। तो फिर उसमें कमी कैसे हो सकती है? एक तारतम छोटा एक बड़ा कैसे हो सकता है? एक इसका कैसे हो सकता है? एक इस बुद्ध का एक इस बुद्ध का कैसे हो सकता है? जिसमें क्षर से लेके परम धाम तक की पहचान हो। क्या सुंदर साथ जी, योग माया में रहने वाले फरिश्ते में इतनी ताकत है कि वो परम धाम का ज्ञान लेकर आ जाए? क्या उनमें इतनी ताकत है? क्या उनमें इतना बल है? पहले तो नहीं लेकर आए कभी। बैठक तो आवेश स्वरूप की है ना अंदर। सुंदर साथ जी, ये वाणी आवेशित वाणी है, राइट? ये पूरी वाणी जो है वो आवेशित वाणी है। देवचंद्र जी के मुख से जो शब्द निकलते थे वो आवेशित नहीं थे। वो कैसे निकलते थे? ये जो तारतम आया, राज जी ने खुद बोला अपने मुख से। चलो बाकी चौपाइयां ना भी बोली हो, पहली तो बोली थी। पहली में जो खुद बोली उन्होंने, उसी के ऊपर तो सारा काम हो रहा है। बाकी चौपाइयों पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो खुद धनी ने बोली है ना। बाकी स्वामी जी कहते हैं कि बाद में उतरा था। पहली चौपाई तो धनी ने बोली थी ना, बोली थी ना सुंदर साथ जी। उसी के ऊपर तो बात हो रही है सारी। और स्वामी जी लिख रहे हैं वो क्षर से लेकर परम धाम तक की पहचान देने वाला अलौकिक तारतम ज्ञान लेकर आए। फिर भी पड़ा न काहू चीन, उन्हें कोई पहचान नहीं सका। ये शुक्राना राजी दे रहे हैं इस समय पे सुंदर साथ जी, कि तुम्हें इस तारतम का शुक्राना बजाना चाहिए था। तुमने क्या बजा दिया उसका? ये तारतम का क्या बजाना चाहिए था? शुक्राना। सबसे पहली मेहर तारतम के रूप में हुई है। पहली चौपाई उतरी हो सुंदर साथ जी, राजी ने खुद दर्शन दिए। फर्स्ट चौपाई आवेशित स्वरूप के हृदय से उतरी हो। फर्स्ट पहली बात जो उन्होंने की चौपाई के रूप में, जिसको प्रिंट करवाया गया। देवचंद्र जी भी वही बातें बोलते थे। कितनी बार आता है वाणी में, ये भी देवचंद्र जी ने बताया हुआ था, ये भी देवचंद्र जी ने बताया हुआ था। वाणी तो वो भी आवेशित ही बोलते थे, क्योंकि अंदर आवेश स्वरूप बैठे हैं। कोई शक है इसमें उनके अंदर आवेश स्वरूप नहीं थे? आवेश स्वरूप अंदर बैठे हो अक्षर ब्रह्म जी की, कोई मजाल है कि वो अपना तारतम उतार दें? सुंदर साथ जी सोचिएगा इस बारे में। वो तो एक्टिव ही नहीं होते। आवेशित वाणी बोलते थे हमारे देवचंद्र जी, और ये तो राजी ने बोला है। ये चौपाई तो धनी ने बोली है। कहते हैं अक्षर से लेके परम धाम तक की पहचान कराई, दिखाया भी परम धाम। सुंदर साथ जी, शोर किया दज्जाल ने तब भी किया था, नाजल के वक्त
ये शोर तो हमेशा होता ही रहेगा सुंदर साथ जी, और जब तक ये शोर खत्म नहीं होता हम वापस नहीं जा सकते। जब तक दाड़िम की कलियां नहीं बनते इंद्रावती और केसरबाई की तरह, गले मिल के दाड़िम की कली बना जाता है यहाँ पे। और योग माया में तो नूरी तन से गले मिलते हैं, यहाँ पे तो दिलों को मिलना पड़ता है। यहाँ तनों से गले मिलने का कोई अर्थ ही नहीं है, पंच तत्व तो यहीं रह जाने, दिल मिलाने पड़ते हैं। शोर किया दज्जाल ने, कहते हैं वाणी के अवतरण के समय दज्जाल ने बिहारी जी के अंदर विराजमान होके बड़ा उत्पात किया। ए मोको मारेगा, अब वाणी उतरने का समय आ चुका है। बखत फरदा रोज क्यामत, कहते हैं ये तो मुझे मारेगा। उसने सोचा 11वीं सदी के समय दज्जाल किसके अंदर बैठा, बिहारी जी के अंदर कहते बैठ गया। क्यों? बड़ा उत्पात किया उसने, क्योंकि दज्जाल को डर लग गया ये मुझको मारेगा। कहते हैं इस वाणी का प्रकाश हो जाने से मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा दज्जाल का, तो मेरा महत्व क्या रहेगा, मेरा अस्तित्व का सवाल है। ये आज भी वही है सुंदर साथ जी, अस्तित्व का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है। दोनों को मानना पड़ा था, इंद्रावती जी को भी और केसरबाई जी को भी। बात तभी बनी थी, राजी ने फोर्स नहीं किया था दोनों में से किसी को भी, क्योंकि वो यहाँ फोर्स नहीं करने आए, वो प्रेशराइज नहीं करने आए किसी को भी। कहते खेल तो अब तेरी मर्जी से, जब तू कहेगी ना पूरा देख लिया, वापिस तो तभी चलेंगे। अब अपनी मर्जी से कहने को हमारी मर्जी सुंदर साथ जी, पर जीव को मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। जब तक नहीं कहोगे ना यहां से मन भर गया, तब तक नहीं चलेंगे अब वापिस। तो उन्होंने इंद्रावती और केसरबाई को बोला था बीच बचाव करके खड़े हो, चलो गले मिलो आपस में तब चलेंगे परम धाम। नहीं कहा उन्होंने, खुद उनके हृदय में आई थी कि नहीं मुझसे बहन, मुझसे गलती हुई। आप पढ़िएगा उन चौपाइयों को, हे बहनी मुझसे गलती हो गई, वो कहती नहीं बहनी मुझसे गलती हो गई, दोनों गले मिल जाती हैं आपस में। बड़ी प्यारी चौपाइयां हैं। तब भी यही कह रहे थे मुझे धनी चाहिए, मुझे धनी चाहिए, अब भी यही कह रहे हैं सुंदर साथ जी, अभी भी वही है। मेरे धनी को इस नाम से पुकारो, मेरे धनी को इस नाम से पुकारो, अब भी तो वही है। धनी मेरे हैं, वो कहते नहीं धनी मेरे हैं, आप नहीं ठीक कह रहे, हम ठीक कह रहे हैं। इसको प्रेम संवाद की तरह देखें तो बड़ी प्यारी लगेगी, और गले मिल जाएंगे सभी, जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि ये परम हंसों के हृदय की इच्छा है। कहां से आई है? राजी के हृदय में से आई है। सारे सुंदर साथ बड़े प्यारे हैं। और बीतक साहब में इस संदर्भ में लिखी भी है एक चौपाई, जिससे ये पता लगता है। वो चौपाई हमारे सुंदर साथ जी ने बड़ी प्यारी सजा कर भेजी है, वो हम कल देखेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सर्व सुंदर साथ कहते हुए सारे सुंदर साथ जी को, सारे स्थानों को पन्ना धाम जी कहते हुए सारे स्थानों पे शीश नवा लिया करें सुंदर साथ जी, तब जाके इस जीव की मैं थोड़ी कम होती है। समस्त सुंदर साथ कहते हुए विशाल दृष्टि रख के सारे सुंदर साथ के चरणों में ऐसे 12,000 खड़ी हुई हैं। किसी भी स्थान पे कोई जा रहे हैं, किसी के भी, कोई भी उनके सतगुरु हैं, शुक्र है राजी माया से खींच के लाए हैं उनको, किसी भी तन में सतगुरु बन के मिले हो। सबको शीश नवा लिया करें, सबकी जय। जिन जिन के हृदय में उजाला होता जा रहा है ना, उन्होंने तो हरा दिया माया को, उनकी तो जय हो ही गई है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। त्रुटियों की इस खान को आपने अपनाया, मेहरबानी आपकी। मेरे धनी जी ऐसे सुंदर साथ आपने दिए, मेहरबानी आपकी। प्रणाम जी।